Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is about renal failure या kidney failure for second year class biology. First we discuss about the learning objectives. We want to know about the renal failure and their causes, their symptoms, and also discuss about their treatments. First we know about what is renal failure. The non-functioning of kidney is called renal failure. ये जो नॉन फंक्शन, ये आपको किडनी जो नज़र आ रही है, और ये अगर नॉन फंक्शनल हो जाए किसी भी डिजीज़ की वजह से, तो उसे हम रेनल फेलियर कहेंगे या किडनी फेलियर कहेंगे. इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, इसकी रीज़न्स क्या हो सकती हैं कि ड्यू टू किडनी स्टोन इन्फेक्शंस, डिफरेंट इन्फेक्शन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर पैथोजेंस ग्रो कर जाएं, और जैसे हम कहते थे नेफ्राइटिस, जिसमें ग्लोमेरुलस जो है, आपने ये स्ट्रक्चर पहले पढ़ा हुआ है कि वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं जो फिल्ट्रेट का काम करती हैं. वो अगर डैमेज हो जाए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो हो जाए, इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाए, तो जिसको हम क्या बोलते हैं नेफ्राइटिस, तो किसी भी वजह से आपकी किडनी नॉन फंक्शनल हो जाए, इसे हम रेनल फेलियर या किडनी फेलियर कहेंगे. अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए लिथोट्रिप्सी है, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स या शॉर्ट वेव्स को इस्तेमाल करते हैं, और जो स्टोन्स हैं, जो किडनी स्टोन्स हैं, उनको रिमूव करते हैं. इसी तरह इसकी दो टाइप्स थी, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ली हैं. इसी तरह हम मुख्तलिफ डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारी किडनी को सेव किया जाए और उसको जो है नॉन फंक्शन होने से बचाया जाए. तो ये तो था रेनल फेलियर के बारे में कि किसी भी वजह से किडनी का हो जाए, नॉन फंक्शनिंग हो जाए, इसे हम रेनल फेलियर कहेंगे या किडनी फेलियर कहेंगे. इसमें जो हमने, जब किडनी आपकी कम्प्लीटली डिसऑर्डर हो जाए, कम्प्लीटली फंक्शन ना करे, तो ऐसी डिजीज़ को हम यूरेमिया कहते हैं. एंड दिस डिजीज़ आल्सो नोन एज एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज़. अब क्या होता है इसकी, अगर यूरेमिया हो गया, किडनी फेलियर हो गई है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं एंड स्टेज रेनल डिजीज़ हो गई है, तो बेसिकली क्या होता है, द कंसनट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजनियस बेस इन द ब्लड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, डैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग रेनल फेलियर. और इसके सिम्टम क्या हो जाएंगे, बॉडी क्या हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगी. उसके अलावा जो भी पर्सन है वो कोमा में चला जाएगा और इवेंचुअली उसकी डेथ काज हो जाएगी. इसको हम रेनल फेलियर भी कहते हैं, और इस डिज़ीज़ को हम यूरेमिया भी कहेंगे, और इसको हम एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज़ भी नॉर्मली कहते हैं. अब इसकी अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम डायलिसिस करते हैं. डायलिसिस बेसिकली क्या है, द ब्लड इज़ आर्टिफिशियली फिल्टर्ड टू रिमूव द नाइट्रोजीनियस वेस्ट. हमारी बॉडी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव किया जाता है, जिसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं. वो अगर हम इसे आर्टिफिशियली रिमूव करें नाइट्रोजीनियस वेस्ट को अपनी बॉडी के अंदर से, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, डायलिसिस. अब डायलिसिस हमारे पास दो तरह से होती है, एक को हेमोडायलिसिस बोलते हैं और एक को पेरिटोनियल डायलिसिस बोलेंगे. अब हम देखते हैं हेमोडायलिसिस जो है वो, उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी बॉडी में से ब्लड को आउटसाइड द बॉडी जो है फ़िल्टर किया जाता है, एंड देन रिटर्न टू द बॉडी थ्रू डायलिसर मशीन जो है हम इसमें इस्तेमाल करेंगे. इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्लड इज़ फिल्टर outside the body and then return to the body, and this blood is passed through a dialyzer. और जो ये आपके पास जो है डायलाइसर, इसके पास क्या होगा, इट कंटेनिंग द फ्लूइड विच इज़ हाइपोटोनिक एज कम्पेयर टू द ब्लड. अब सारी बात है कि इसके पास जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक मतलब ये कि वाटर की कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्लड. देन the water diffuses inside the blood and the nitrogenous base in the blood moves towards the dialyzer. जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा इधर चला जाएगा, और इस तरह क्या होता है कि आपकी बॉडी में से नाइट्रोजीनियस वेस्ट को
जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, और जो वाटर है और जो सोल्यूट है वो आपकी बॉडी के अंदर वापस डाल दिए जाते हैं। वो सारा जो ब्लड में जितना भी जो आपका नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसको रिमूव करके उसमें वाटर और सोल्यूट को ऐड करके जो आप क्या करा रहे हैं, डायलाइसेट जो है, ये जो सोल्यूशन है वो इस मशीन में जो मौजूद है वो आपके ब्लड को क्या करेगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो रिमूव कर देगा और वाटर वगैरह सोल्यूट वगैरह इधर ऐड कर देगा, और फिर दोबारा इस सारे साफ ब्लड को दोबारा रिटर्न क्या कर देंगे, हम वापस बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस, और इस प्रोसेस को हम आर्टीरियल ब्लड डायलिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड कैपिलरीज इस्तेमाल हो रही हैं थ्रू में, और वो जो ब्लड्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनको क्या करते हैं, सारा ब्लड उनसे हम ड्रा आउट कर लेते हैं आउटसाइड द बॉडी, फिर उसके बाद उसको क्लीन करके हम वापस बॉडी में रिटर्न बैक कर देते हैं। और इसमें डायलाइसर जो सोल्यूशन है वो क्या होता है, हाइपोटोनिक होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लड कंपोजिशन। अब जो ब्लड कंपोजिशन जो ब्लड के मुताबिक ये क्या है, हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक से मुराद ये है जिसमें वाटर ज़्यादा है और सोल्यूट कम है, और इधर क्या है, सोल्यूट ज़्यादा और वाटर कम है। अब क्या होगा, जब वाटर यहाँ से किधर मूव करेगा, आपके पास ब्लड के अंदर मूव करेगा, और जिस तरह और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो सारा आपका इसके अंदर मूव करके जो है वेस्ट मटेरियल इधर जमा होता जाएगा। अलग से हम वो पैकेट लगा देते हैं जिधर नाइट्रोजीनियस वेस्ट जमा होता जाता है, और उसके बाद आपका जो साफ ब्लड है उसको वापस बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हेमोडायलिसिस। ये तो हेमोडायलिसिस के बारे में हो गया। इसके बाद आपके पास दूसरी टेक्निक क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसको ब्लड कैविटी डायलिसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से मुराद ये पेरिटोनियल स्पेस है, ये आपकी जो एब्डोमेन कैविटी है, ये जो मेम्ब्रेन में जो ये पेरिटोनियल है, इस कैविटी को क्या बोलेंगे, पेरिटोनियल कैविटी, और ये जो स्पेस है इसे पेरिटोनियल स्पेस बोलेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ, आप ये देखें, कैथरेट हम डाल देते हैं पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, और वो क्या करेगा कि जो डायलिसिस बैग जो इधर ये देखें, डायलिसिस का जो बैग है वो इधर अटैच जब हम कर देते हैं तो आपको पता है कि ये सोल्यूशन किधर मूव हो जाएगा, एब्डोमेन कैविटी में जब मूव होगा तो इसमें से जितना नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो इसके ज़रिए आपके पास ड्रेनेज बैग में आता जाएगा। नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो आपका इधर कलेक्ट होता जाएगा, और जो आपका डायलिसिस जिसमें वाटर और सोल्यूट जो मौजूद हैं वो आपका किधर इंटर हो जाएगा, बॉडी के अंदर, ताकि आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाए, पूरी हो जाए, और नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है आपकी बॉडी का वो रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो है डायलिसिस को हम करते हैं, ताकि आपकी जो किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को रिमूव नहीं कर पा रही थी, इस तरह हम जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव कर लेते हैं, और जो आपको बॉडी को जो सोल्यूट और वाटर और जो आपको चाहिए बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो डायलिसिस बैग में मौजूद होते हैं, वो इसके ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर कर दिए जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें पेरिटोनियल कैविटी इस्तेमाल हो रही है, और जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो एक्ट कर रही होती है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के तौर पर। अब क्या होगा कि जो यहाँ पे ज़ाहिर बात है कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से जितना वेस्ट मटेरियल है वो इस ड्रेनेज बैग में स्टोर हो जाएगा, और जो इस चीज़ की कमी है, वाटर की कमी, तो वाटर क्या होगा, सारा इस साइड पे मूव हो जाएगा, और वो बॉडी को जो होम्योस्टेसिस को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उसमें रेगुलेशन होगी, और इस तरह आपकी क्या है, ये डायलिसिस टेक्स प्लेस होगी विद द हेल्प ऑफ द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पेरिटोनियल डायलिसिस, और इसे हम ब्लड कैविटी डायलिसिस भी कहते हैं। तो ये तो आपके पास दो डायलिसिस के टाइप्स थी जिसके ज़रिए हम जो है जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती तो डायलिसिस किया जाता है। अब देखें कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जब हम डायलिसिस करते हैं। कॉन्टेमिनेटेड काउंटर कैन काजेज, अगर जगह साफ़ नहीं है तो जो कॉन्टेमिनेटेड वो जो जगह अगर साफ़ नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजेज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन हो सकती है।
डायलिसिस डू नॉट मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस इन ब्लड। इससे मुराद ये है कि ज़ाहिर बात है कि जो ये एक लॉन्ग प्रोसेस, जब आप बार बार बैग को तब्दील करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और चीज़ें, तो प्रॉपर जो है आपके पास जो है वो डायलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं हो सकता इन ब्लड में। और इसी तरह इट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, ये आपको बार बार करना पड़ता है, ये फिर आपको कुछ दिन बाद, कुछ वीक्स के बाद दोबारा डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से डायलिसिस जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है फॉर किडनी फेलियर, रेनल फेलियर के लिए। इट इज़ पेनफुल एंड हेक्टिक प्रोसेस। ये ज़ाहिर बात है, ये वो एक तो तकलीफ देह है और दूसरी बात है ये थका देने वाला प्रोसेस है। तो इस वजह से ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि डायलिसिस के साथ फेस होते हैं, कि ये एक तो अगर जगह साफ़ नहीं है तो भी इन्फेक्शन हो सकती है, हाइजीनिक कंडीशन भी हो जो है वो मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो है ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी जो है प्रॉपर जो है ब्लड में जो है मेंटेन नहीं हो पाता, फिर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है फॉर रेनल फेलियर। इसके और चौथी बात जो हमने करी वो ये है कि ये पेनफुल और हेक्टिक जॉब है, जो थका देने वाला अमल है और काफ़ी तकलीफ दे अमल है। तो ये तो हमने आज बात करी रेनल फेलियर की और इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम जो है पढ़ेंगे किडनी ट्रांसप्लांट कैसे होती है। थैंक यू।